हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा राजपूत। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी कहानी। ससुराल वालों की बातों में आकर पत्नी ने पति पर शक किया। फिर सामने आई ऐसी सच्चाई कि सबकी आंखें नम हो गई। एक छोटे से शहर में रवि और नेहा की शादी हो गई। शादी को 3 साल हो चुके थे। रवि अपनी मेहनती लड़का था। वह सुबह जल्दी घर से निकल जाता और रात को देर से वापस आता। उसकी सबसे बड़ी कोशिश यही रहती थी कि उसकी पत्नी नेहा और उसके माता पिता को किसी चीज की कमी ना हो। नेहा भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे एक बात की शिकायत हमेशा रहती थी। रवि उसे समय नहीं देता था। शादी के शुरुआती दिनों में रवि हर छोटी बड़ी बात नेहा से शेयर करता था, लेकिन धीरे धीरे काम का बोझ बढ़ता गया और दोनों के बीच बातचीत कम होती गई। रवि की माँ, पिता और छोटा भाई भी रहते थे। एक दिन रवि की माँ ने नेहा से कहा, बहू, आजकल रवि घर में तुमसे ज्यादा फोन पर लगा रहता है। पता नहीं किससे इतनी बातें करता है। नेहा ने बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी जेठानी ने भी कहा, नेहा, तुम्हें अपने पति पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। रवि देर रात तक फोन पर रहता है। कहीं कोई बात तुमसे छिपा तो नहीं रहा? अब नेहा के मन में शक का बीज पड़ चुका था। उसने रवि से पूछा, आप रात को किससे बात करते हो? रवि ने मुस्कुराकर कहा, बस काम की बात होती है। नेहा ने दोबारा पूछा, कौन सा काम रात में इतना जरूरी होता है? रवि चुप हो गया। उसकी चुप्पी ने नेहा का शक और बढ़ा दिया। कुछ दिन बाद रवि देर रात घर आया। नेहा ने गुस्से में कहा, आपको इस घर की कोई चिंता नहीं? आपको मेरी कोई चिंता नहीं? पता नहीं किसके लिए रात रात भर बाहर रहते हो। रवि ने पहली बार गुस्से में कहा, नेहा, हर बात गलत मतलब मत निकाला करो। बस ये बात नेहा के दिल पर लग गई। अगले दिन उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, अगर रवि की जिंदगी में कोई और है तो मुझे साफ साफ बता दीजिए। सास ने तुरंत कहा, मैं तो कब से तुम्हें समझा रही हूँ बहू। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि शायद सच में उसका पति उससे दूर हो चुका है। उस दिन नेहा ने रवि से बात करना बंद कर दिया। घर में रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़ होने लगे। रवि खाना खाने बैठा तो नेहा उठकर चले जाती। रवि बात करता तो नेहा जवाब नहीं देती। धीरे धीरे दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई। एक रात रवि ने नेहा से कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? नेहा ने रोते हुए बोली, भरोसा आपने तोड़ा है। रवि कुछ नहीं बोला। वह कमरे से बाहर चला गया। लेकिन नेहा को क्या पता था कि जिस बात को वह धोखा समझ रही थी, उसके पीछे उसके पति की एक बहुत बड़ी कुर्बानी छिपी थी। अगली सुबह रवि फिर जल्दी घर से निकल गया। रवि ने नेहा ने उसकी अलमारी खोली तो उसमें एक पुरानी फाइल दिखाई दी। फाइल के अंदर कुछ अस्पताल की पर्चियां थी। नेहा घबरा गई। उसने पर्चियां पढ़ी और उन पर उसके ससुर का नाम लिखा था। उसे पता चला कि उसके ससुर कई दिनों से बीमार थे और उसका इलाज चल रहा था। नेहा हैरान रह गई।
तभी उसे एक और कागज मिला। उसमें रवि अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचने की बात लिखी थी। नेहा के हाथ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रवि इतना कुछ से क्यों छुपा रहा है। वह उसी समय अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल के बाहर रवि बैठा था। उसके हाथ में दवाइयों की थैली थी और आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। नेहा धीरे से उनके पास गई। रवि रवि ने सिर उठाकर देखा। नेहा की आंखों में आंसू थे। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि पिताजी इतने बीमार हैं? रवि कुछ देर चुप रहे, फिर बोला, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। नेहा रोते हुए बोली, और मैं आपको किसी और के साथ समझती रही। रवि ने नजरें झुका ली। मैं रात को फोन पर डॉक्टर से बात करता था, दवाइयाँ और इलाज का इंतजाम करता था। मैं चाहता था कि तुम्हें चिंता ना हो। नेहा फुट फुट कर रोने लगी। लेकिन तभी रवि ने एक ऐसी बात कही जिससे नेहा को अंदर तक हिला दिया। तुम्हें पता है नेहा, मैंने तुम्हारे सामने कभी अपनी परेशानी इसलिए नहीं रखी क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे कमजोर समझोगे। नेहा ने रवि का हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो। रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ अपने पिता को देखते अस्पताल अंदर चला गया। नेहा वही खड़ी रोती रही। अब अब उसे अपनी सास की बातें याद आने लगी। उसे समझ आ गया कि घर में जो बातें उसके कानों तक पहुंच रही थी उसमें बहुत कुछ सच नहीं था। शाम को जब घर लौटी तो उसने अपनी सास से पूछा, माँ जी, आपने मुझे क्यों कहा कि रवि किसी से फोन पे बात करता है? सास कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बहू, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए कहा था ताकि तुम रवि को अपने वंश में रखो। नेहा को बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन माँ जी, आपने तो मेरे मन में अपने ही पति के खिलाफ शक पैदा कर दिया। सास की आंखें नीचे झुक गई। तभी ससुर अस्पताल से घर आए। उन्होंने नेहा को बुलाया और कहा, वो गलती सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, घर में किसी के रिश्ते की इस गलतफहमी डालना भी बहुत बड़ी गलती है। नेहा की आंखों से आंसू निकलने लगे। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने कमरे में गई और रवि का इंतजार करने लगी। रात को रवि घर आया। नेहा उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। रवि घबरा गया। ये क्या हो रहा है? नेहा रोते हुए बोली, आज मुझे समझ आया कि पति पत्नी का रिश्ता दूसरों की बातों से नहीं बल्कि एक दूसरे के भरोसे से चलता है। रवि ने उसकी तरफ देखा और नेहा बोली, मैंने आपकी बात सुने बिना आप पर शक किया, मुझे माफ़ कर दो। रवि ने उसका अब वह अपने पति के बारे में किसी की बात पर विश्वास करने से पहले खुद रवि की बात करेगी। और रवि भी वादा किया कि वह अपनी परेशानी पत्नी से छिपाएगा नहीं। कुछ महीने बाद रवि के पिता पूरी तरह ठीक हो गए। घर में फिर से कुछ महीनों बाद रवि के पिता पूरी तरह ठीक हो गए। घर में फिर से खुशियाँ लौट आई। लेकिन उस घटना के पूरे परिवार को एक बहुत बड़ी सीख दी। पति पत्नी के रिश्ते को जोड़ने के लिए हमेशा कोई बड़ा कारण नहीं चाहिए। कभी कभी किसी तीसरे की कही हुई एक छोटी सी बात भी रिश्ते पर शक पैदा कर देती है। इसीलिए
इसलिए अगर पति-पत्नी के बीच कोई गलतफ़हमी हो जाए तो